हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, जानकारी है, वीडियो पे वीडियो दिया जा रहा है, ये भी जानकारी है। अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी जानकारी है। आपको समझ में भी आ रहा है, ये भी जानकारी है। आप अपनी बातें कमेंट के माध्यम से मेरे पास रख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा लाइटिंग ज्यादा लग रहा है। आज मैंने क्या किया, एक लाइट ऑफ कर दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस वीडियो की तुलना में आपको लाइट के मामले में डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। उसके बाद आप अपनी बात मुझसे कह सकते हैं। क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, इतना पढ़ा दे रहा हूँ। एक चैप्टर में इतनी ज़्यादा वीडियो आपको दे रहा हूँ, उस वीडियो की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ, क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दे रहा हूँ कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो वह क्वेश्चन आपको गाजर का हलवा लगेगा। दोस्तों, बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी बातें आप मुझसे रखिए। आपकी बातों को प्राथमिकता, प्रायोरिटी जरूर दी जाएगी और आपकी बातों पे बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया जाएगा। आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, यही एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मैं निभाने का भरपूर प्रयास करूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री, sin 15, cos 15 एंड sin 75 डिग्री। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। हम एक काम करते हैं कि पहले हम बात करते हैं आपका बारी बारी। फर्स्ट हम cos 75 डिग्री की बात करते हैं। अब मुझसे यह कहा गया है कि प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ अ cos 75 डिग्री। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 75 डिग्री का वैल्यू तो आपको याद है नहीं। आपको तो वैल्यू याद है 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। ना तो आपको 42 का याद है, ना आपको 66 का याद है, ना तो आपको 75 का याद है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो क्या करेंगे, मुझे ये बताइए कि 75 को हम लिख क्या सकते हैं। ऐसा कुछ लिखिए कि जिसका वैल्यू आपको याद हो। तो 75 को भाई हम 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं। तो 60 का तो याद रहता है, लेकिन 15 का तो याद होता नहीं। 75 को हम 90 माइनस 15 भी लिख सकते हैं। 90 का तो याद रहता है, 15 का तो याद रहता नहीं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि दोनों हमें याद रहे। cos 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री एंड प्लस 30 डिग्री। तो यहां से आप एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों कि 75 को मैंने दो भाग में डिवाइड किया, 45 प्लस 30, और हमें 45 डिग्री की वैल्यू भी याद होती है और हमें 30 डिग्री की वैल्यू भी याद होती है। तो मुझे लगता है कि बड़े आसानी ढंग से चीजें हो जाएंगी। दूसरे तरीके से भी चीजें हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक काम करते हैं, अगर हम cos 45 प्लस 30 आज लेके सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन अगर हम cos 90 माइनस 15 लेते तो क्या हम सॉल्व नहीं कर पाते? हाँ, कर पाते। लेकिन cos 15 की वैल्यू आपको निकालनी होगी और वो निकल जाता है, और वो निकल जाता है। चलिए अभी हम पहले बात करते हैं किस पे, 75 पे। तो cos 45 प्लस 30 डिग्री हो गया। तो ये बताइए फार्मूला किसका बन गया, cos a प्लस b का। और सर ने यह बताया है कि जो cos a प्लस b होता है दोस्तों, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर प्लस लगा है तो cos की मैटर में माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट साइन की मैटर में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये आपको जानकारी है। तो cos a प्लस b, तो cos a की जगह पे कितना है 45, b की जगह कितना है 30, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a की जगह पे कितना है 45, cos b की जगह पे कितना है 30, माइनस साइन a की जगह पे कितना है 45, और b की जगह पे कितना है साइन 30। निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या हो जाएगा,
कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो √3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3। 2 का √2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2/2 माइनस 1 1 जा 1, 2/2। तो यहां से अगर हम 1/√2 को कॉमन ले लें या 2/2 एलसीएम ले लें तो हम पाते हैं √3 माइनस 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू है, दैट इज अ कॉस 75 डिग्री का ये क्या हो गया, वैल्यू है। कॉस 75 डिग्री का वैल्यू है, तो आप ऐसे निकालेंगे। चलिए, अच्छा हुआ कि आपने एक चीज निकाल दिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक दो मैं समझा दूंगा, 2-3 ठो, एक आध ठो आप कर लीजिएगा और आंसर को कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी तो कॉस लिया, अब साइन ले लेते हैं। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि मैं साइन अगर 15 की बात करूं तो मैं साइन 15 को क्या लिख सकता हूं, लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख सकता हूं। साइन 15 को मैं लिख सकता हूं 15 ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि साइन 60 माइनस 45 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूं। दोनों ही केस में हमें वैल्यू याद होती है, क्योंकि हमें वैल्यू 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की वैल्यू हमें याद होती है। तो दोनों ही केस आप उठा लीजिए। अगर हम इसको पकड़ते हैं पहले वाले को, तो साइन ए माइनस बी मिलता है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, साइन ए कॉस बी एंड माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए है क्या, तो साइन 60 डिग्री, कॉस बी क्या है 45 डिग्री, कॉस ए क्या है कॉस 60 डिग्री, साइन क्या है साइन 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू है क्या, दैट इज √3/2। कॉस 45 की वैल्यू है क्या, 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू है क्या, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या है, √2। तो क्या फॉर्मूला बन गया, √3/2/2 एंड माइनस 1/2/2। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3 माइनस 1/2/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। इस मेथड से अगर निकालेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला ए हो गया, अभी ये हाँ ये कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वैल्यू पुट करिए, साइन 45 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सॉल्व करिए √3/2/2 माइनस 1/2/2, सॉल्व करेंगे हो जाएगा √3 माइनस 1/2/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आंसर देख लीजिए, दो मेथड से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप एक काम करिएगा, कॉस 15 का और साइन 75 का वैल्यू निकाल करके हमको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको बार बार क्वेश्चन कराऊंगा, जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे, जब बार बार आपका पेन चलेगा, जब बार बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो कहावत है ना कि बार बार किसी चीज को रिपीट करने से वो मन में वो एक गहरा असर करते जाता है, तो वो असर होता चला जाएगा और एग्जाम में आप बहुत ज्यादा कंफर्टनेस फील करने वाले हैं।
क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड वाई इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो जब हम सॉल्व करते हैं किसी चीज को, तो हमारी आपकी बात यह है कि भाई दिया क्या, तो हम लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट। तो दिया है साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 दिया है, और हमें यह दिया है कि x इक्वल टू 30 है, और क्या दिया हुआ है, एज वेल एज दिया है x इक्वल टू 30, और हमसे पूछ क्या रहा है, टू बी कैलकुलेटेड फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड। तो ये काम करते हैं, x इक्वल टू 30 को यहां पर पुट कर देते हैं, क्या पाते हैं हम, साइन 30 प्लस कॉस y तो निकालना है, एंड इज इक्वल टू 1। साइन 30 की वैल्यू हम पाते हैं 1/2, कॉस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ 1/2 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो कॉस वाई हम पाते हैं 1/2। तो जब कॉस वाई हम 1/2 पाते हैं, तो हम लिखेंगे कि कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस वाई इज इक्वल टू, ये बताओ 1/2 की वैल्यू कॉस में क्या होती है, तो आपको पता है cos 30 की वैल्यू √3/2, और 1/2 को cos के फॉर्म में हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। और कुछ लोगों को यह लगता है कि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो लोग, कुछ लोग ना महान लोग होते हैं जो cos को काट देते हैं, ऐसा काटने का प्रयास ना करें, ये बात सच है कि cos हट जाएगा, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, cos हट जाएगा, लेकिन हटाने का तरीका होता है, ये नहीं कि दोनों साइड में cos है तो काट दिया आपने, ये काम आप नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 60, और cos इनवर्स नेवला cos सांप, तो नेवला सांप को क्या करेगा, खा जाएगा, तो बचेगा क्या 60 डिग्री, तो y इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन वेरीफाई दैट साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड, थीटा बराबर 60 दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, साइन 2 थीटा, तो लिखेंगे साइन 2 इंटू थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, तो कितना हो गया साइन 120 डिग्री, फिर कितना हो गया साइन 120 को क्या लिखेंगे हम लोग 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, दैट इज अ कॉस थीटा, कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 डिग्री कितना वैल्यू मिल गया √3/2। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमने क्या पाया 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू tan थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया है 60 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, सॉल्व करिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 इंटू tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 + tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, कितना हो गया 2 इंटू √3 अपॉन 314, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना है √3/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप इसको ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, थोड़ा फटाफट देख रहे हैं, और भी क्वेश्चन कराने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। दो ऑप्शन है, पहला एक फार्मूला बन गया cos A cos B माइनस sin A sin B, तो किसका फार्मूला होता है, दैट इज द cos A प्लस B, तो cos A प्लस B का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, तो क्या लिखेंगे cos A कितना है 60 प्लस B कितना है 30, अब कितना हो गया cos 60 30 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब इसको अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करें, तो cos 30 60 की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज अ cos 60 की वैल्यू आती है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, और sin 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, तो √3/2 2 जा 4 माइनस √3/2 2 जा 4 प्लस √3/4 माइनस √3/4, कैंसल्ड आउट, वैल्यू क्या मिल गया 0। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप विश्वास रखिए, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगा।
परेशान होने नहीं दूंगा फिजिक्स में, चाहे आपको मैथ में, केमिस्ट्री में, चाहे आपको मैं तकलीफ होने नहीं दूंगा। बस इतना जान जाइए कि मैं अभी आपके लिए बहुत कुछ करने जा रहा हूँ। और 11th-12th में तो मैं फिजिक्स मैथ आपको मैं ऐसा मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप जब साइंस लेंगे तो आपको डिस्कम्फर्टनेस फील नहीं होगा और 10th में भी आप रिलैक्स रहेंगे। आपको तकलीफ होने नहीं दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सर कह रहे हैं तो उनकी बात को मानिए ताकि जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, उससे आप वंचित न रह जाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।